आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई है। जराए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी आईसीसी मीटिंग्स के आखिरी रोज दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी हमारी चैंपियन ट्रॉफी, हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं ना जाएं हमारी अपनी मर्जी। जब आप इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान आओ, तो फिर आप हमें भी प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप यहां से टूर्नामेंट खत्म करें, किसी और कंट्री पे लेके जाइए हाइब्रिड। तो फिर यहां पे भी पीसीबी के स्टैंड लेना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को बोल, वो तो बकरी है, वो तो बीसीसीआई तो वो हमें पता है क्या है, बकरी। उसने तो निकलना ही नहीं है। वो शेर तो हम हैं, हम शेर हैं। तुम कहां से शेर हो? तो बकरी हो तुम। चूड़ियां पहनो, जिस तरह मैंने बोला था, चूड़ियां पहनो। हम शेर हैं, हम गए तुम्हारे घर पे, जीते हारे जो भी तुम्हारे घर से होके आए, तुम आओ हमारे घर पे, हराओ, चैंपियन ट्रॉफी जीतो, फाइनल। किसने मना किया? आओ मारो पाकिस्तान को, मारो सारे मैच, सारे मारो दूसरी टीमों को, फाइनल जीतो, जाओ घर। हम अप्रिशिएट करेंगे, चलो जी पाकिस्तान है, हरा के गए, चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। लेकिन किसी के घर में जाना ये शेर का काम है, ये किसी बकरी का काम नहीं है, ये शेर का काम है। शेर ही किसी के घर में जाता है। तो आज बजट की मंजूरी के अंदर आप लोग फड्डा डाल देते, आप कह देते कि नहीं नहीं पाकिस्तान के अंदर हमने जाके नहीं खेलना है, हमें पाकिस्तान होस्ट ही कबूल नहीं है और हम इस बजट की मंजूरी के अंदर हम लोग बाइकआउट करते हैं। क्यों नहीं किया बीसीसीआई ने बाइकआउट आज? क्यों बीसीसीआई ने आईसीसी को रोका नहीं इस बात के ऊपर कि यार 70% हमारा पैसा है आईसीसी के अंदर, हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप इस बजट को मंजूर मत कीजिए, हम आपको रोकते हैं, हम बाइकआउट करते हैं। क्यों जय शाह साहब ने पेपर नहीं फेंके, कुर्सी छोड़कर क्यों नहीं चले गए हैं? भारतीय मीडिया तो यही चाह रहा था ना। अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी मीडिया पे बातें की जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, कि आपको पता है कि 4-5 दिन से काफ़ी डिफरेंट स्टोरी चल रही थी, तो मेरे ख्याल से वो सारी ख़त्म हो गई है। एक तो बजट अप्रूव हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का, और दूसरी इस मीटिंग में कोलंबो में जो हुई है आज, कोई हाइब्रिड मॉडल पे बात नहीं हुई। कोई बीसीसीआई ने कहा कि इंडिया की टीम नहीं आएगी, सिर्फ अभी ये बात हुई है, तो मेरे ख्याल से अच्छा साइन, और होनी भी नहीं चाहिए। कुछ मीडिया के लोग चाहते हैं कि इंडिया की टीम ना जाए पाकिस्तान, कुछ हमारी तरफ से भी है और कुछ उनकी तरफ से भी है। वो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान इंडिया एक ना हो सके, पाकिस्तान की अवाम इंडिया की टीम ना देख सके। जो अभी आपको पता है कि कितने बड़े बड़े नाम हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबली उनका नाम है और आइडियल है बहुत से एथलीट्स के, तो मेरे ख्याल से उस टीम को यहाँ नहीं देखना चाहते। और उधर से जो लोग हैं मीडिया के, इंडिया के, वो चाहते हैं कि इंडिया की टीम ना जाए, पाकिस्तान की टीम इंडिया में ना आए, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान टीम को भी उतना ही प्यार मिला, हॉस्पिटैलिटी बड़ी ज़बरदस्त मिली है और हमेशा एंजॉय किया। क्योंकि मैंने खुद अपने 5-6 टूर किए हुए इंडिया में, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने मुल्क में ही खेल रहे हैं। और इंडिया भी जब आती है तो मेरे ख्याल से जितना ज़बरदस्त पाकिस्तान की अवाम वेलकम करती है, और जैसे हॉस्पिटैलिटी है पाकिस्तान की, जो जुनून है, जो शौक है, वो मेरे ख्याल से कुछ प्लेयरों ने देखा हुआ है। अब गौतम, आपको पता है कि इंडियन टीम का हेड कोच बना है, वो कितनी मरतबा पाकिस्तान आया हुआ है, विराट कोहली, रोहित शर्मा भी आया हुआ है, तो उनको पता है कि हॉस्पिटैलिटी कैसी है पाकिस्तान में। और अब इस पर कोई डिबेट भी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान। ये आईसीसी का इवेंट है, कोई सीरीज तो है नहीं है। अभी मैं टीम को तकलीफ है या नहीं है आने की, वो उनको खुद पता है कि उनको कहां पे तकलीफ हो रही है, कौन सी जगह पे तकलीफ हो रही है, किस जगह पे तकलीफ हो रही है और क्यों तकलीफ हो रही है। जाहिर सी बात है, मैं इंडिया की बात खुले डुले तरीके से किया करूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं चमचा तो हूं नहीं इनका, और ना इनका चमचा बनना चाहता हूं, और ना मैं चमचागिरियां करके इनका अपना यूट्यूब चैनल जो है वो चलाना चाहता हूं। बात सीधी ये है कि अगर आईसीसी जो है वो एक कौंसल है और आईसीसी किसी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, तो उस रीजन की वजह से शायद इंडियन बीसीसीआई ये बोले और इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि जी ठीक है, हम अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते, ये रीजन सामने रख के कि जी आईसीसी तो कुछ नहीं कर सकता। भाईजान, आपको पता है कि आईसीसी की मीटिंग थी आज, और वो मीटिंग फाइनली एंड हो चुकी है। जुम्मे से ये जारी थी, जो 19 जुलाई से जो ये लगभग जारी थी मीटिंग,
और आज जो है वो 22 जुलाई को ये मीटिंग एंड हुई है और इस मीटिंग के एंड होते ही बहुत बड़ी खबरें, बहुत बड़ी चीजें अब बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने तो भाई आप क्या लोग ये बता दिया कि इंडिया हार है जी। अब मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में भी आपसे बात करके गया था कि भाई सोर्स से बात पता चल रही है, लेकिन वो बात नहीं पता चल रही क्योंकि आज मीटिंग का आखिरी डे था। अभी जब मीटिंग खत्म हुई है तो 3 से 4 मेन चीजें जो है वो निकल के सामने आई हैं। अब जो मैं आपको एक चीज बताऊंगा ना, उसके बाद जितने भी पाकिस्तानी लोग हो ना भाई, आप फिर ये ना कहना कि तू जो है वो अपने से चीजें लेता है। भाई जब आपको ये चीज मैं बताऊंगा ना तो बेटा आपकी काम पे टांगना शुरू कर देंगी। और ये आपको हकीकत पे मबनी बात बताने वाला हूं, हकीकत पे मबनी बात आपको बताने वाला हूं। ये 3 से 4 जो खबरें अब निकल के सामने आई हैं, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो मुद्दा खड़ा हुआ था, जो मुद्दा बाहर आया हुआ था, उसमें यही था कि इंडिया ने पाकिस्तान आना है या नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी। इस सारी बात का जो है वो एक ही था कि इस आईसीसी की मीटिंग में पता चलेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का एंड क्या होगा, इस बात का एंड क्या होगा। अब वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के कुछ मैंने देखा अभी न्यूज चैनल्स इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो बजट था वो अप्रूव्ड हो गया आईसीसी ने। अभी ना मैं 3 से 4 ना मैं ना दिल खुश हो गया, दुआएं कर करके जो है वो इस टाइम टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान आने का उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है वो ऐलान कर दिया। मगर अभी जो है जिस तरह से उसका आईसीसी ने उसका बजट अनाउंस कर दिया तो समझ जाए कि भाई टीम इंडिया पाकिस्तान आ रही है। तो ये एक खुशी की घड़ी है और हमारे लिए एक बहुत ही जो है वो जबरदस्त बात है। जो आईसीसी ने बजट पास किया है, बजट अप्रूव किया है, उसके ऊपर देखिए मुझे पर्सनली बहुत खुशी भी और मैं किस्म का एक्साइटेड भी हूँ। लाइक हर टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी, स्पेशली टीम इंडिया पाकिस्तान में आएगी। चाहे सर डांस करने को दिल कर डांस तो तब करेंगे जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। खुशी की बात है कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद ना सिर्फ इंटरनेशनल बड़ी यानी बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में आ रहा है, उसके बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आ रही है। तो ये यकीन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी मैशत के लिए और पाकिस्तान फैंस के लिए आज ये समझे बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और मैं इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। मैं पाकिस्तान इंडिया को बायलैटरल सीरीज भी पाकिस्तान खेलते हैं, पाकिस्तान में खेलें चाहे पाकिस्तान से बाहर खेलें, कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट खेलें। आज जो लंका के अंदर आईसीसी की मीटिंग हुई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, ये पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक बहुत ही बड़ी खुशी की खबर हमें सुनने में नजर आई है कि आईसीसी ने जो है वो बजट अप्रूव कर लिया है और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी। मैं समझता हूँ कि शायकीन क्रिकेट के लिए जो है ये ईद का दिन है, ईद से कम का दिन नहीं है। मैं पर्सनली जो आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बजट की मंजूरी दे दी है और आईसीसी ने ऐलान कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट मंजूर कर लिया गया है। और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उसका मीडिया कुछ देर पहले से अब इस बात का शोर मचाना शुरू हो गया है कि नहीं कोलंबो में तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर तो कोई बात नहीं हुई है। और भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आप लोगों ने भी कोई बात नहीं की है और हम कितने दिनों से आपको ये कहते चले आ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और चैंपियंस ट्रॉफी पे आईसीसी को पाकिस्तान के अंदर कोई एतराज़ नहीं है, आपके बोर्ड को भी कोई एतराज़ नहीं है, आपकी गवर्नमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क का जो मीडिया है उसने क्योंकि एक झूठ बोलना होता है और उसके बाद उस झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने तमाशे करने होते हैं। तो जय शाह साहब श्रीलंका में मौजूद थे पिछले 2 दिन से। अगर उन्होंने अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना था, अगर ANI न्यूज़ एजेंसी की स्टोरी ठीक थी कि पाकिस्तान में इंडियन टीम जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी, तो इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा बोर्ड, इतना बड़ा आप लोगों का आईसीसी के अंदर हाथ और इन्फ्लुएंस, तो आज बजट की मंजूरी के अंदर आप लोग भड्डा डाल देते। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब खालिद महमूद साहब ने, और जब 1999 में पाकिस्तान की टीम भारत गई थी उस वक्त भी हालात बहुत ख़राब थे और अब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। खालिद साहब उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी वाला मामला है, खालिद साहब आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में आप समझते हैं मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए, या ये जो हाइब्रिड मॉडल का एक नया फलसफा है, नई सोच है, उसके तहत भी पाकिस्तान को रजामंद हो जाना चाहिए? और अगर इंडिया नहीं आता है पाकिस्तान तो फिर 26 का वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है, पाकिस्तान को उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। मैं इससे बहुत दफ़ा आपने बहुत ऑफ टाइम
इजहार कर चुका हूँ, और वो हमेशा यही होता है कि पाकिस्तान को इसमें अपनी जो स्टैंड है उस पर कायम रहना चाहिए कि आप इधर आके खेलो, क्योंकि बहाना कोई नहीं है, मतलब यानी सिक्योरिटी बहाना नहीं है। तमाम दुनिया के टीमें जो है वहाँ आ चुकी हैं, खेल रही हैं, आइंदा भी आ रही हैं सारे, तो इसलिए वो बहाना कोई नहीं है। ये बड़ी सीधी सी बात है कि वो बेअसूली कर रहे हैं। बेअसूली ये है कि वो खेल को सियासत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल मुनाफी है ओलंपिक की स्पिरिट के भी, आईसीसी की अपनी सोच के भी, किसी तरह भी ये बात नहीं बनती। इंडिया की बात आएगी, जब इंडिया की पाकिस्तान जाने की बात आई थी, जाहिर सी बात है वो दोगला हो जाएगा, और उस टाइम उसको मैरिड सीधी बातें ये सिस्टम उस टाइम उसको बिल्कुल नजर नहीं आता। और मुझे बड़ी हैरानगी है कि हमारे लोग उसकी क्यों इतनी तारीफें करते फिरते रहते हैं। ठीक है, मेरा भी गपशप थी, लेकिन एक हद तक होती है, जाहिर सी बात है। एक टाइम अगर मैं भी समझूंगा कि ये लोग दोगले हैं तो फिर जाहिर पता मैं भी पीछे हट जाऊंगा, और जो कि मैं हट भी गया पीछे। तो अब ये बात नहीं हो रही, अब ये बात हो रही जी हाइब्रिड। ठीक है जी, मान लेते हैं हाइब्रिड। अगर इंडिया नहीं आना चाहता और आईसीसी कुछ नहीं कर सकता कि किसी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, ना उसका हक है, तो ठीक है ना आए इंडिया, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर इस बात पे सख्ती से बात करनी चाहिए कि भाई नहीं आता ना आए, कोई नहीं आता ना आए। अगर ये बात है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम भी नहीं जाएंगे, फिर हमें भी कोई प्रेशराइज ना करे। मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ ये होती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया। अगर आप आपसे बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करने लगे। नंबर 1 पे आपसे बात करने जा रहे हैं, सबसे अहम चीज आईसीसी की मीटिंग जो है फाइनली जो है इख्तिताम पसीर हो गई। आपको बताया था कि 2 से 3 दिन यानी कि 19 से लेकर 22 तारीख तक ये मीटिंग जो है कोलंबो में रहेगी, जहां पर आईसीसी के तमाम तर मेंबर्स जो है वो जुड़ेंगे, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब वो भी वहां मौजूद होंगे। काफी ज्यादा खबरें जो है आपको बताई थी, इवन आपको खबर में ये भी बताया था कि आईसीसी को लेकर हाइब्रिड मॉडल को लेकर डिस्कशन नहीं होने वाली, वो भी जो आप कह लेंगे खबर जो है वो आ चुकी है। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर अब काफी लोग जो है जानना चाह रहे हैं। काफी लोग जो है आपको पता है कि इस वक्त जो है उसको लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि ठग वार जो है वो बनी हुई है इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया के दरमियान। दोनों आपस में जो है वो स्टार्ट हुए थे। उधर से इंडियन मीडिया लिख रहा होता है कि पता नहीं पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेलियर हो गया, इधर से पाकिस्तान मीडिया जो है कह रहा होता है सब कहानी हो गई, सब कहानी हो गई, कोई मसला नहीं हो गया। तो आपस में इस वक्त जो है आप कह लें कि एक टाइम होता है कि क्रिकेट टीम्स आमने सामने होती हैं, कुछ वक्त आ जाता है कि फैंस आमने सामने हो जाते हैं। तो इस वक्त जो वक्त चल रहा है वो ये चल रहा है कि इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया, इस वक्त ये 2 लोग जो है वो आमने सामने है। लेकिन इस सारी कंफ्यूजन को जो है क्लियर करने के लिए आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज हमें भेजी है, साफ सुथरी प्रेस रिलीज है, जिसमें आईसीसी ने तमाम तर चीजें जो है वो लिखकर भेजी हैं कि भाई ये चीज मीटिंग में डिस्कस हुई, ये मुद्दा डिस्कस हुआ मीटिंग में, ये मुद्दा नहीं डिस्कस हुआ। पूरी डिटेल जो है हमारे पास मौजूद है। तो दाऊद आप कह देते कि नहीं पाकिस्तान के अंदर हमने जाके नहीं खेलना है, हमें पाकिस्तान होस्ट ही कबूल नहीं है, और हम इस बजट की मंजूरी के अंदर हम लोग बाइकआउट करते हैं। क्यों नहीं किया बीसीसीआई ने बाइकआउट आज? क्यों बीसीसीआई ने आईसीसी को रोका नहीं इस बात के ऊपर कि यार 70% हमारा पैसा है आईसीसी के अंदर, हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप इस बजट को मंजूर मत कीजिए, हम आपको रोकते हैं, हम बाइकआउट करते हैं। क्यों जय शाह साहब ने पेपर नहीं फेंके, कुर्सी छोड़कर क्यों नहीं चले गए हैं? भारतीय मीडिया तो यही चाह रहा था ना कि पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो या तो पाकिस्तान से शिफ्ट हो या इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हों। मैं आपको कितने दिनों से, जैसे बच्चों को कोई समझाता है ना तो उनको भी समझ आ जाती है, लेकिन भारतीय मीडिया को समझ नहीं आ रही है। मैं आपको कितने दिनों से ये समझाता चला रहा हूं कि पाकिस्तान ने ये क्लियर कट कह दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा तो इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होगा।
जो पाकिस्तान और इंडिया का गेम 1 मार्च को होना है वो फिर गेम नहीं होगा। ये पाकिस्तान ने क्लियर कट कह दिया है। क्या बीसीसीआई और आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह चला गया तो बात तो कोई नहीं है, बात तो मनवा ली फिर इंडिया बीसीसीआई ने, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मजा तो यह है कि आप स्टैंड लें इसके ऊपर, वो नहीं आता तो ना आए, उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आईसीसी फिर यहां पे देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी क्रिकेट बोर्ड को किसी चीज का इशू है और आईसीसी अगर नहीं कुछ उसको बोल सकता, आईसीसी कहता है कि तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर आईसीसी पाकिस्तान को भी नहीं बोल सकता, पाकिस्तान को भी प्रेशर नहीं डाल सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज पकड़नी चाहिए कि भाई फिर आप भी नहीं बोल सकते कि हाइब्रिड करो, हमारी चैंपियन ट्रॉफी हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं ना जाएं हमारी अपनी मर्जी। जब आप इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान आओ, तो फिर आप हमें भी प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप यहां से टूर्नामेंट खत्म करें, किसी और कंट्री पे लेके जाइए हाइब्रिड। तो फिर यहां पे भी पीसीबी के स्टैंड लेना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को बोल, वो तो बकरी है, वो तो बीसीसीआई तो वो हमें पता है क्या है, बकरी, उसने तो निकलना ही नहीं है। वो शेर तो हम हैं, हम शेर हैं, तुम कहां से शेर हो, तो बकरी हो तुम। चूड़ियां पहनो, जिस तरह मैंने बोला था चूड़ियां पहनो, हम शेर हैं, हम गए तुम्हारे घर पे, जीते हारे जो भी तुम्हारे घर से होके आए, तुम आओ हमारे घर पे, हराओ, चैंपियन ट्रॉफी जीतो, फाइनल, किसने मना किया? आओ मारो पाकिस्तान को, मारो सारे मैच, सारे मारो दूसरी टीमों को, फाइनल जीतो, जाओ घर, हम अप्रिशिएट करेंगे। चलो जी पाकिस्तान है, हरा के गए, चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। लेकिन किसी के घर में जाना ये शेर का काम है, ये किसी बकरी का काम नहीं है, ये शेर का काम है। शेर ही किसी के घर में जाता है, चाहे वो कामयाब हो के आए या ना आए, वो दलेर होता है। समझ आ गई? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे स्टैंड जरूर लेना चाहिए। और मैं वो क्रिकेटर नहीं हूं, ओ जी हाइब्रिड पे चले जाओ, ओ जी चमचे बन जाओ, नहीं, मैं वो क्रिकेटर हूं जो 100% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़ा हूं इस मामले में। इंडिया नहीं आ रही, श्रीलंका नहीं आ रही, बांग्लादेश नहीं आ रही, ऑस्ट्रेलिया ने भी डिनाई कर दिया। लेकिन अब जो आईसीसी ने बजट पास किया है, बजट प्रूफ किया है, उसके ऊपर देखिए मुझे पर्सनली बहुत खुशी भी है और मैं एक किस्म का एक्साइटेड भी हूं। लाइक हर टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी, स्पेशली टीम इंडिया पाकिस्तान में आएगी। चाहे सर डांस करने को दिल कर डांस तो तब करेंगे जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। देखिए लिटरली वो एक्साइटमेंट हो रही है। लेकिन अभी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उसका उसकी जो एक्साइटमेंट है वो एक अलग चीज़ है कि इंडिया जो कि इतनी रूमर्स हो रहे थे, और स्पेशली बात करूंगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा की, जिन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज भी खेलना चाहते हैं और विद हम अपनी फैमिली को पाकिस्तान लेके जाना भी चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में उनकी भी एक ख्वाहिश पूरी, और हम पाकिस्तानी जो फैंस हैं इंडियन टीम के, इंडियन प्लेयर्स के, उनकी भी ख्वाहिश पूरी है कि हम विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को लाइव अपनी आंखों से स्टेडियम के अंदर देख सकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि पता नहीं कब आएगा वो दिन जब पाकिस्तान इंडिया होगा कदाफी के अंदर और हम देखने जाएंगे। बिल्कुल ऐसे सर, क्या जज्बात होंगे आपके जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा कदाफी स्टेडियम के अंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली आपके सामने खेल रहे होंगे? अच्छा, मैं पर्सनली 6 शर्टें लेके जाऊंगा वहां पे। क्यों? एक रोहित शर्मा की, एक विराट कोहली की, एक बुमराह की, और इधर से एक आमिर की, एक फखर जमान की और एक रिजवान की। अच्छा, ये 6 शर्टें मैं लेके जाऊंगा विद नंबर एंड नेम। अच्छा, जो उस टाइम परफॉर्म करेगा उसकी शर्ट चेंज करके पहले उसको सपोर्ट शुरू कर दिया। लेकिन मुझे, मैं पर्सनली कहूँ कि मैं रोहित शर्मा का इतना बड़ा और इतना क्रेजी फैन हूँ। लाइक यार देखिए, फैन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज ही उसकी तारीफ करूंगा। ये फैन जो होता है ना, वो प्रूव करता है वो फैन है। बिल्कुल। आप ये देखिए, हमें से उसके किसी भी स्टैट के बारे में पूछ लें, मैं आपको बताऊंगा क्या उसने किया। उसने अपने पहले ओडीआई के अंदर क्या डेब्यू किया था, आपको पता है? नहीं पता। ट्रिपल सेंचुरी, ठीक है। और लाइक ऐसे यंगस्टर आया स्टेडियम के अंदर आते ही, अभी ओपनर प्लेयर नहीं, अभी 3 डाउन हार था खेलने और ट्रिपल सेंचुरी करके जा रहा है। और बाद में पवेलियन जाके क्या अपना रिव्यू दे रहा है कि अभी मुझे खेलने का मौका नहीं मिला। और भाई क्या बंदा, तू 300 स्कोर कर गया, फिर तू कह रहा है कि मुझे खेलने का मौका नहीं मिला। उसके बाद जैसे जैसे वो ओपनर की तरफ आता गया, ओपनिंग की तरफ आता गया, उसको आप देखते रहे उसका मूड, उसका एग्रेशन चेंज होता गया और उसको उसने गेम को एज ओपनर कैसे परफॉर्म करके दिखाया भाई। नो डाउट किया भाई, आप लग रहे हैं छक्के। उसके बाद जो उसके हमें कैप्टनसी आई है,
फिर उसने प्रूव किया कि भाई कैप्टन होता रोहित शर्मा जैसा और टीम होता इंडिया की जैसा। सबसे बड़े फैन आप इंडिया के अंदर किस प्लेयर के हैं? मैं पर्सनली हूँ, कोई एक प्लेयर नहीं जिसका मैं फैन हूँ। किस 2 प्लेयर 3 प्लेयर बता दें? विराट कोहली, रोहित शर्मा, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह के भी ठीक है, जसप्रीत बुमराह। अर्शदीप सिंह का मैं फैन क्यों हूँ आपको बताता हूँ। नहीं सर, 2022 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर उससे कैच ड्रॉप हुआ, उसको बाहर टीम से निकाल दिया गया, डोमेस्टिक में भेज दिया गया। उस बंदे ने उसको एज अ नेगेटिव पॉइंट नहीं लिया, डीमोटिवेट नहीं हुआ, उसने उसको अपनी मोटिवेशन पकड़ के डोमेस्टिक में ऐसा परफॉर्म किया कि उसको दोबारा फोर्सफुली इंक्लूड किया गया इंटरनेशनल टीम में था। इस वजह से मैं उस बंदे का फैन हूँ कि वो मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बताया उसने कि मैंने किया है। सर मुझे ये बताएं कि कोई सिक्योरिटी का इशू तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर अभी के? कोई मसला अभी करंटली अगर बात करूँ तो मेरे ख्याल में पर्सनली अगर बताऊँ सिक्योरिटी इशू हर मुल्क के अंदर होते हैं, लेकिन जो कई सालों से आप लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहे हो, पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप लोग ये जो बात करते हो कि जनाब पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, तो आपके भारतीय बोर्ड के जो आज बड़े मौजूद थे श्रीलंका के अंदर, तो वो पेपर उठा के फाड़ देते। उनको बजट की कॉपी मिली होगी ना, उस बजट की कॉपी को उन्होंने डिस्कस किया होगा ना, उन्होंने बजट की कॉपी को पढ़ा होगा ना, तो पढ़ने के बाद नीचे एतराज का एक जुमला ही लिख देते कि हमें रिजर्वेशंस हैं, हम नहीं पाकिस्तान के अंदर खेलना चाहते हैं, और आप ये बजट पूरे चैंपियंस ट्रॉफी का क्यों मंजूर कर रहे हैं। इसके अलावा और बड़ी खबरें आपके लिए मजीद आने वाली हैं। मेरा हमेशा से ये स्टांस रहा है BBN स्पोर्ट्स का कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अपने स्केड्यूल के मुताबिक होगी और इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ही आगे खेलेगी। और मैं हमेशा से इंडियन फैंस को ये कहता चला आया हूँ कि आप लोग पाकिस्तान आइए और आके चैंपियंस ट्रॉफी में हम आपको होस्ट करेंगे और आप आके हमारी मेज़बानी देखिए। कितने दिनों से मैं ये बात करता चला आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि आप लोग बैठे हुए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और अब क्योंकि आज आप लोगों के पास खबर कोई नहीं थी तो आप लोगों ने ये खबर चला दी कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी पे तो कोई बात ही नहीं हुई है, और चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी तो पाकिस्तान में है, इसलिए कैसे ICC इस बजट को रोक सकता था। तो आप लोग बजट रुकवा लेते, आप लोगों ने बजट क्यों नहीं रुकवाया? आप लोगों को एतराज़ है ना कि आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी का ना बाइकआउट करना चाहते हो, ना आप चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ना चाहते हो। आप लोगों के मीडिया ने ये नेगेटिव कैंपेन शुरू की हुई है, और आप लोगों ने अपने क्रिकेट बोर्ड को और अपनी हुकूमत को भी मुश्किल में डाला हुआ है कि वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो पाकिस्तान जाने का ऐलान कब करें या चुप रहें। तो आज का दिन एक ऐसा दिन था जिसमें BCCI खड़ा होता, इंडियन मीडिया की ज़बान बोलता और कहता कि नहीं, हमें इस मुल्क के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पे एतराज़ है, इस मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी के होने पे एतराज़ है। BCCI आज जो है वो स्टांस लेता। लेकिन हनी सिंह के गाने सुना करते थे, आज फीलिंग आ रही है। एक गाना मैं कहूँगी, एक्साइटेड में एना, एक्साइटेड में एना, एक्साइटेड में एना, मतलब लिटरली तो ये फीलिंग है जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इंडिया पाकिस्तान एग्जैक्टली यस, और इंडिया इज कमिंग, सारी बड़ी टीम्स यहाँ पर आएंगी, लाहौर में इंडिया खेलेगा, और ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। शाहिद अफरीदी की अपनी स्टेटमेंट आई है कि भाईजान मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, और इतने बड़े लेजेंड पाकिस्तानी जब है वो विराट कोहली की तारीफें कर रहे हैं, जब वो पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर आएंगे, मैं खुद बताते हुए इंडिया की शर्ट पहन के इंडिया को प्रेस करूंगा। भाईजान अप्रिशिएट करेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं। और जिस तरीके से बाबर आजम को इन्होंने प्राइवेट जेट के ऊपर इंडिया में घुमाया था, इधर 50 F-16 आगे पीछे होने चाहिए और फिर दरमियान में इंडियन टीम होनी चाहिए। बहुत खुशी हो रही है यार, टीम इंडिया आएगी। बहुत दुआएं की थी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और ये पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर का सवाल भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो बहुत खुशी है, इधर इंडियन प्लेयर भी आए हैं, वो फर्स्ट टाइम आएंगे। सही है, 17 सालों के बाद, 16-17 सालों के बाद जो है इंडिया पाकिस्तान आएगा। जी, इतनी हमारी एज है तो हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें बहुत खुशी होगी, रोहित शर्मा आए, शहीनों से बॉल करे, देखने को मिले। नहीं हो गया ना, तो नुकसान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। यानी कि मैं कहता हूं जब आप एक प्लान डिसाइड करते हैं, जब आप किसी से मीटिंग करते हैं, वहां पे आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए कि हम ये जाने हमें तो नहीं नुकसान हो रहा। अब वो हाइब्रिड शुरू हो गया। अब तो मैं सोलर में समझता था, अब तो इस क्रिकेट में भी आ गया। मसला ये है कि ICC को भी एक क्लियर कट लाइन दे देनी चाहिए, 6 मगोइयों में नहीं होना चाहिए। अब अक्टूबर का कह रहे हैं ना आप लोग, मैं कहता हूं तो डिसाइड कर दे। अब बजट हो गया ना, इसका मतलब ये अभी तो 90% जो है पाकिस्तान में होने में चांसेस हैं, मगर ये मूव होता है कहीं पे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ी ज्यादती होगी। बट आमिर साहब, आपको लगता है कि जितना स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कह रहे हो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? क्योंकि मुझे तो होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं तो बात ही वही करूंगा जो हक वाली है। यानी कि हमारा हक है तो आप हमसे क्यों छीन रहे हैं? यानी कि एक इंडिया की खातिर, और वो हक कोई हमने बैलेटिंग से नहीं निकाला, वो हक वो ICC ने एक बनाया हुआ है। ICC ने दिया। तो सारे नुमाइंदा कौन है? वो सारे मुमालिक है ना, अकेला इंडिया तो हम पे हावी नहीं हो सकता ना। आप देखें जितनी पाकिस्तान का नाम है,
पाकिस्तान की क्रिकेट ने बड़ा एक ऊपर गया, हमारे वर्ल्ड स्टार क्रिकेटर, हम वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और हमारा जिसका कंट्री में नाम लेंगे वहां पे डंका बजता पाकिस्तान को। अब जो व्यूअर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर, वो तो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान। अब आईसीसी से पूछे कितना नुकसान हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर उनका, जी पूछ लें आप, नुकसान हुआ है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से सारी कमाई आती है। अभी वो मुझे